हेलो विद्यार्थियों। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप सभी के लिए मैथ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्लास है। आज के मैथ क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिशत वाले प्रश्न भाग 8 यानी प्रतिशत में देखेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे 8वीं क्लास में। इसके पहले हमने प्रतिशत पर आधारित 7 क्लास करा चुका हूँ, ये हमारा 8वां क्लास है। आज के प्रतिशत के क्लास में हम पढ़ेंगे यानी सेकंड हो गए, मीटर हो गया, लीटर हो गया, ग्राम हो गया, रुपए हो गया, इन सबको हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं यानी इनका प्रतिशत निकालना होता है, कैसे निकालते हैं। इतने सेकंड का, इतने घंटे का, इतने मीटर का, इतने किलोमीटर का, इतने लीटर का, इतने किलोग्राम लीटर का, आज में कैसे प्रतिशत निकालते हैं इसके बारे में देखेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए और अपना सपोर्ट कीजिए। यदि हमारा क्लास अच्छा लगता हो तो हमारे क्लास को दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का क्लास हमारा क्या है। आज का हमारा क्लास क्या है देखिए, यानी प्रतिशत यानी परसेंटेज वाले प्रश्न भाग 8 यानी सेकंड, मीटर, लीटर, ग्राम, रुपए वाले प्रतिशत के सवाल। यानी कहीं सेकंड को घंटे का प्रतिशत निकालना हो, मीटर का किलोमीटर का प्रतिशत निकालना हो या सेंटीमीटर का प्रतिशत निकालना हो, लीटर का ग्राम से यानी लीटर का किलोलीटर का प्रतिशत निकालना हो, ग्राम का किलोग्राम से, रुपए का पैसे से आदि प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालते हैं जैसे कि इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए। इसके लिए आपको समय यानी सेकंड के माप, मीटर के माप यानी दूरी के माप, लीटर के माप, ग्राम के माप, रुपए पैसे के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इसको आसानी से बदल सकते हैं। यदि आप लोगों को इसकी क्लास चाहिए तो कमेंट करके बताइए। एक दिन मैं आप लोगों के लिए इस पैमाने का क्लास लेकर आ जाऊंगा जो आप लोगों को सिखा दूंगा कि कितने सेकंड में कितने घंटे, कितने मीटर, कितने दिन होते हैं, कितने मीटर में सेंटीग्राम, डेसीग्राम क्या होता है, लीटर ये सब क्या होता है। ये आपके इसके लिए क्लास लेकर आ जाऊंगा। यदि आप लोग कमेंट करेंगे, चाहेंगे तो कमेंट करके अवश्य बताइए यदि आप लोग को इसकी क्लास चाहिए। चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं कि कैसे इनको प्रतिशत में बदलते हैं, कैसे प्रतिशत इनका निकालते हैं। देखिए प्रश्न नंबर हमारा क्या है। एक आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत होगा, यानी कितना प्रतिशत। देखिए यहाँ प्रतिशत नहीं लिखा गया है, यानी यहाँ प्रतिशत होना चाहिए कितना प्रतिशत होगा। यानी देखिए आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत होगा, ये प्रश्न है हमारा। तो हम कैसे निकालते हैं ऐसे प्रश्न को। देखिए हमें पता है कि आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं, यानी आधे घंटे बराबर 30 मिनट। कितने होते हैं 30 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट में, तो आधे घंटे में कितने मिनट हो गए 30 मिनट। ये आपको पता होना चाहिए कि आधे घंटे बराबर 30 मिनट, क्योंकि 1 घंटे कितने मिनट 60 मिनट। अब हमारा 1 मिनट 10 सेकंड है तो सेकंड में है, तो 1 मिनट 10 सेकंड को पूरा हम सेकंड में बदलेंगे तो कितना होगा 1 मिनट 10 सेकंड को यदि हम सेकंड में लिखेंगे, सेकंड में तो कितना होगा, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो आप 60 का गुणा करेंगे और धन 10 सेकंड को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 एकम 60 और धन 10 बराबर 70 सेकंड। ये क्या हो गया पूरा सेकंड हो गया सेकंड। यानी हमें प्रतिशत निकालने के लिए एक ही यूनिट में बदलना पड़ेगा, तो हमें इसे भी सेकंड में बदलना पड़ेगा। अब आधे 30 मिनट में कितना सेकंड होगा, तो क्योंकि 1 मिनट में कितना 60 है, क्या होता है 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो देखिए यानी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, यानी प्रतिशत बराबर हो जाएगा हमारा यानी 70/30 × 60
क्योंकि मिनट है 30, तो हम इसको सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 का गुणा करेंगे और गुणे हमारा 100 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा 70 बटे हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 2 जीरो और गुणे 100 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। तो देखिए डबल जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 से 3 यानी 2 से काटे 2 या 6 2 5 10 और 2 9 18 यानी हमारा क्या हो जाएगा 35 बटे 9 यानी 35 में 9 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 यानी 3 8 बच गया यानी 80, तो 9 8 72, 9 8 72 हो गया, 2 बच गया यानी 20 हो गया, यानी 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2 बच गया, 9 दूना 18, लगभग इतना प्रतिशत आएगा 3.82% आएगा। यानी हमारा आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत होता है 3.82% होता है। ऐसे आप प्रतिशत में निकालेंगे। अब देखिए हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए 6.8 की क्रिया का कितना प्रतिशत 70 ग्राम होता है। तो मानिए x प्रतिशत 70 ग्राम होता है, माना x प्रतिशत बराबर 70 ग्राम, क्या होता है 70 ग्राम मान लीजिए, तो क्या होगा यानी 1.8, और इसे हम क्या करेंगे इसे ग्राम में बदलेंगे। 1 किलो कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, तो 1000 का गुणा कर देंगे और गुणे x प्रतिशत मतलब 100 बराबर 70 आ जाएगा, बराबर 70। इस तरह से ऐसे लगाएंगे तो a डबल जीरो यहाँ कट जाएगा, यहाँ पूरा होगा तो 68 पूरा हो जाएगा, 68 x बराबर 70 हो जाएगा, 68 x बराबर 70, तो x बराबर क्या हो जाएगा यानी 70 बटे 68 हो जाएगा, 70 बटे 68 हो जाएगा। तो 70 का नाम 70, 70 34 70 क्या 70 चौका 68, 1/4 हो गया, तो 1/4 में हम भाग देंगे तो क्या होगा 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ 4 दूना 8 यानी 2 बचेगा, 4 बचे 20 यानी 25 यानी कितना प्रतिशत होता है यानी 25%। x का मान क्या आ जाएगा 25 यानी 0.25% होगा, यानी 0.25% हमारा उत्तर होगा। ये मतलब क्या होगा 6.8 की क्रिया का 0.8% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 70 आएगा, 70 आएगा। मतलब हम क्या करेंगे इसे 25 बटे 100 यानी 1 काटेंगे तो 25 से करना 25 यानी डबल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10,000 बटे 25, 25 का 25 चौका 100 हो जाएगा यानी 400। तो इस तरह से हम काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.5%। तो ये यानी 6.8 की क्रिया का 70 कितना प्रतिशत होगा यानी 0.25%। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न हमारा क्या है 2 क्विंटल का 2.5 की क्रिया का कितना प्रतिशत है। अब देखिए का जो होता है उसी को हम नीचे लिखते हैं, तो का मान लेते हैं तो 2 क्विंटल, 1 क्विंटल में कितना किलो होता है तो 100 किलो को 1 क्विंटल काटेंगे, 100 का गुणा करेंगे, यहाँ की क्रिया है तो की क्रिया है गुणे 100 हो जाएगा, गुणे 100। तो देखिए यदि यहाँ हम दशमलव का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 1 दशमलव बदलेगा बढ़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 100 और गुणे ये 100 हो जाएगा और इसका 1 दशमलव तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब बटे हो जाएगा 25, 25 से करना 25 चौका 100 हो गया, यहाँ हो गया 4 दूना 8, 4 दूना 8, यहाँ कितना 3 जीरो बता यानी 8,000%, कितना हो गया 8,000% होगा, यानी 2 क्विंटल का 2.5 की क्रिया 8,000% होगा। इस तरह से ऐसे लगाएंगे आप। अब देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा देखिए अगला प्रश्न क्या है, दिया है 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर के कितने प्रतिशत है। तो देखिए यानी प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत बराबर हो जाएगा यानी 75 बटे 1.75 लीटर है, तो इसे हम अगर मिलीलीटर में बदलेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा 1000 का गुणा करना पड़ेगा गुणे 100,
हो जाएगा। तो देखिए यदि हम यहाँ पूरा कर लेंगे तो 75/175 अगुणे 100 हो जाएगा। तो 1 0 1 0 यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ 1 0 1 0 यहाँ कट जाएगा और 5 5 करना 5 5 25 25 हो जाएगा। 5 3 15 2 5 25 25 हो जाएगा। फिर 5 3 15 5 7 35 हो जाएगा। तो बराबर 10 गुणे 30 10 3 30/60 हो गया। तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28 7 चौक 28 हो जाएगा और दशमलव लगेगा यहाँ। 7 चौका 2 बचेगा 0 और 7 दूना 14 7 दूना 14 हो जाएगा। तो यहाँ 6 बचेगा 0 7 बटे 56 7 बटे 56 4 बचेगा ऐसे ऐसे लगभग 7 बटे 56 4 7 बटे 35 ऐसे लगभग इतना प्रतिशत आएगा, यानी 4.29% लगभग आ जाएगा। ऐसे आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 5 है। देखिए प्रश्न नंबर 5 है 30 क्विंटल का 2 मीट्रिक टन कितना प्रतिशत होता है। तो 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत होता है, तो प्रतिशत बराबर हो जाएगा। देखिए क्विंटल कम है तो 30 क्विंटल ऊपर लिखेंगे आकार, यानी 2 1 मीट्रिक में कितना 10 क्विंटल को 1 मीट्रिक कहते हैं। तो 2 में हम 10 का गुणा करेंगे और गुणे 100 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 0 1 0 यहाँ से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 2 का 2 2 5 10 15 हो जाएगा, यानी 15 51 15 1 0 यानी 150% हो जाएगा। 150% हो जाएगा। इसका आंसर 150 पड़ेगा, यानी 30 क्विंटल 2 मीट्रिक का 150 क्विंटल हो जाएगा। यानी 1 0 1 0 यहाँ से कट गया। अब देखिए यहाँ काटेंगे 2 2 25 10 हो गया। तो 15 15 के 10 में गुणे करेंगे 150 क्विंटल। अब देखिए हमारा ये 7वां सवाल क्या है, लेकिन 90 पैसा 1.5 रुपए का कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए यानी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत बराबर हो जाएगा यानी 90/1.5, लेकिन ये पैसा बदलने पड़ेगा तो यहाँ 100 का गुणा करना पड़ेगा, गुणे 100 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा 90 यानी 150 गुणे 100। तो यानी 1 0 1 0 कट गया यहाँ और 3 3 का 9 3 5 15 हो गया, 5 दूना 10 20 हो गया, 20 3 60 यानी 60% आ जाएगा। इस तरह से हम किसी भी यूनिट को आप उस यूनिट से प्रतिशत में बदल सकते हैं। बस उसका यूनिट का मान आपको आना चाहिए कि 1 रुपए में कितना पैसे होते हैं, 1 किलो में कितना ग्राम होते हैं, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर या 1 किलो में कितना मीटर होते हैं, सब आपको याद होना चाहिए। जिसके आधार पर आसानी से आप प्रतिशत में बदल सकते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को ये क्लास बहुत उपयोगी होगा, बहुत अच्छा भी होगा, आप लोगों को हेल्पफुल होगा। यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को अधिक लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।